हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्पेशल। मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक हमने रीजनिंग से उठाई है, जो है सिटिंग अरेंजमेंट, जो मोस्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जैसे कि रेलवे, बैंक, एसएससी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के भी है, बहुत सारे यूजीसी नेट, पीसीएस, आईएएस वगैरह, इन सब में ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखने में तो ये क्वेश्चन बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन उतने डिफ़िकल्ट होते नहीं हैं। अगर आप इसे आराम से बनाओ ना तो मोस्टली बन ही जाते हैं। टाइम टेकिंग है, बट अगर आप शांत दिमाग से और इसे आराम से सॉल्व करो तो ये बन ही जाएंगे। दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन, और इसे बनाने के लिए जो प्रोसेस है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन पढ़ूंगा नहीं दोस्तों, क्वेश्चन तो आपके सामने है। ठीक है, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। इस सवाल को पहले बनाने के लिए पहले तो हम इसे एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें कितने लोग हैं। तो इसमें लोग तो मुझे पता चल रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जन है जो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। दोस्तों देखो, इसमें समझने वाली बात क्या है। केंद्र की ओर मुख मतलब सर्किल के अंदर। जैसे कि ये सर्किल है, सर्किल में देखिए 8 जन। सबसे पहले ये देख लीजिए कि 8 जन है, तो इसमें हमें 8 जन के बैठने की व्यवस्था कैसे करनी है। हमें ऐसे नहीं कि जस्ट ऐसे जहाँ तहाँ से हमें लाइन खींच देना है, इससे गड़बड़ हो सकती है। मतलब आपको सीटिंग बैठाने में सभी को प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए आप क्या करें कि आप एक तरीका से देखिए, इसे 2 3 4 सब एक दूसरे के पैरेलल बैठा दीजिए। ठीक, फिर उसके बाद देखिए ये और ये और ये काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको देखना है कि ये इन सेंटर है या आउट सेंटर। तो सवाल में तो लिखा हुआ है कि केंद्र की ओर, इसका मतलब ये बोल रहा है कि ये आपके केंद्र की ओर मुख करके हैं। तो दोस्तों मैं सिंपल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, वामावतार, दक्षिणावर्त, ये सब जानोगे तो आप बहुत ही कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल सी बात रखो, अगर ये इन सेंटर है तो आपका राइट इस सर्किल का राइट, आपका लेफ्ट यानी इस सर्किल का लेफ्ट। इसीलिए दोस्तों इन सेंटर है तो सिंपल सी बात समझ लो, ये आपका लेफ्ट हो गया, सॉरी ये आपका लेफ्ट हो गया और ये आपका राइट। ठीक ठीक है दोस्तों, और अब हम सवाल बनाने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा है कि 8 लोग हैं जो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। इसमें शुरुआत हमें यहीं से करनी है, और शुरुआत में लिखा है कि एफ बी के दाएं तीसरा है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमेशा हमें कभी 2 जन का जिक्र हो तो हमेशा इसके सापेक्ष चलेंगे कि ये जो बंदा है, जो बी, ठीक है, ये जो बंदा है बी, वो एक के दाएं तीसरा है। तो हम सर्किल पे लिखते हैं कि बी कहाँ है। तो हमें कहीं भी एक जगह लेना है और उसे बैठा देना है। जैसे मान लेते हैं कि बी यहाँ है, बी है, बी बोल रहा है कि ए बोल रहा है कि ए जो है बी के दाएं तीसरा, दाएं मतलब राइट। ठीक है, तो दाएं तो हम इधर जाना है, ठीक है, और बायां इधर। ठीक, तो बी के दाएं तीसरा, दाएं हमारा क्या होगा, तीसरा, इधर जाएंगे। तो दोस्तों हम यहाँ से ना काउंट करके, जैसे कि मान लीजिए हम तो बी यहाँ लिखते हैं, तो बहुत सारे बच्चे हैं कि यहीं से काउंट करते हैं, जैसे 1 2 3, ये गलती हो सकती है। आपको काउंट करना है यहाँ से 1 2 3। ठीक है, तो बी के दाएं तीसरा, एफ आ गया। अब आगे बढ़ेंगे। जो दोस्तों ये चीज़ आपको बहुत ही परेशान करने वाली है। इसमें ये जो समझ गया सवाल क्लियर है। जो और ये हमेशा अपने पड़ोसी को इंडिकेट करता है। ठीक है, और ये पड़ोसी के बगल में जो सब्जेक्ट है
उसे इंडिकेट करता है। तो एच जो लिखा है, तो एच के सामने कौन है? बी, जो सामने है बी, और एफ इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमें तो जो बोला है, तो जो के लिए हम क्या करेंगे? पड़ोसी को पकड़ेंगे। तो पड़ोसी इसका कौन है? बी है, ठीक है, पड़ोसी बी है। तो ये क्या बोल रहा है कि एच के दाएं तीसरा, तो पड़ोसी इसका ये जो है पड़ोसी बी, ये एच के दाएं तीसरा है। तो दाएं किधर आ रहा है दोस्तों? ये तो इधर की ओर आ रहा, दाएं, ठीक है, इधर की ओर। तो इसका तीसरा क्या हो जाएगा? हम ऐसे नहीं करेंगे कि 1 2 3, ये तो बी के हिसाब से ना, तो हमें काउंट करना एच के हिसाब से। तो अगर एच को हम यहाँ बैठाते हैं, इसका तीसरा क्या होगा? 1 2 3, फिट हो गया, ठीक है दोस्तों। अब अगला देखते हैं स्टेप क्या है। तो अगला स्टेप है ए जो है एच के बाएं तीसरा है, ठीक है। तो हमेशा हमने क्या कहा था? इसे पकड़ के चलेंगे, ठीक है, इसे पकड़ के चलेंगे, ठीक। ये जो है इसके अनुसार, ये जो है इसके अनुसार चलेगा। कौन? ए जो है एच के अनुसार चलेगा हमेशा, जैसे पहले भी बी जो है एफ के अनुसार चलेगा, ठीक है। तो ए किसके अनुसार चलेगा? एच के अनुसार। तो इसका बायां क्या आएगा दोस्तों? बायां ऐसे आएगा, ठीक है, और दायां ऐसे जाएगा, ठीक। तो एच के बाएं तीसरा क्या है? 1 2 3, तो हम ए को यहाँ बैठा देंगे, ठीक। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है कि सी जो है ए के बाएं चौथा है। तो ए कहाँ है? ए तो यहाँ है, ठीक, ए यहाँ है, और इसका बायां क्या होगा? तो बायां तो इधर जाएगा दोस्तों, ठीक है, दायां ऐसे जाएगा और बायां ऐसे जाएगा। इसका चौथा क्या होगा? 1 2 3 4, इसका मतलब सी का जगह भी हमें मिल गया, ठीक। ये दोस्तों लेफ्ट है, ठीक है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। मैं पूरा लिख देता, लेकिन अभी फिलहाल ऐसे समझ लीजिए। सी का स्थान मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है? ई जो है डी के दाएं तीसरा है, ठीक, जो ए का पड़ोसी नहीं है। तो जो किसे इंडिकेट करता है? पड़ोसी को। तो पड़ोसी इसका कौन है? डी है। तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। ये क्या बोला है? ई जो है डी के दाएं तीसरा है। तो अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ तो ना ई है ना डी है, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो आपको अपने सोच से, विवेक से काम लेना है। अब आप क्या करिए, ऐसा जगह इन दोनों को, पहले सबसे पहले क्या बोला था मैंने? कौन किसके अनुसार चलेगा? ई जो है टी के अनुसार चलेगा। तो टी के दाएं तीसरा, तो हम ऐसा जगह फिट करेंगे। पहले देखते हैं जगह कहाँ खाली है। यहाँ खाली है, यहाँ खाली है और यहाँ खाली। तो अगर हम टी को यहाँ बैठाते हैं, तो यहाँ से 3 काउंट करते हैं, 1 2 3, तो यहाँ तो बैठा हुआ है। फिर हम डी को यहाँ बैठाते हैं, ठीक है, तो यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3, सॉरी, मान लो यहाँ डी को बैठा है, यहाँ बैठा है, ठीक है। तो 1 2 3, ये क्या हो रहा है? दाया जा रहा है, दाया है ना। तो यहाँ अगर हम बैठाते हैं तो 1 2 3, तो ये तो सही बैठ रहा है दोस्तों यहाँ। लेकिन ये सवाल में क्या बोला है? जो कौन है? ए। तो पड़ोसी अगर टी ए जो है, ये बोला है ना कि पड़ोसी क्या है इसका? ए है, डी है, ठीक है। ए जो है, ए का पड़ोसी कौन होगा? डी। तो ये बोला है ए का पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब होगा कि अगर हम डी को यहाँ बैठाते हैं तो ये ए का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ भी बैठाना गलत हो जाएगा। इसलिए अब हम किसे? डी को क्या करेंगे? डी के दाएं, जो ए का पड़ोसी नहीं है, तो डी के दाएं, अब इसे हम डी को यहाँ बैठाते हैं, अब एक ही जगह खाली है, तो एक ही, अब यही होगा, यही बैठना चाहिए। डी को हमने यहाँ बैठाया, और इसका दाएं तीसरा देखते हैं, 1 2 3, इसका मतलब ही यहाँ आएगा। अब तो सही है, ये तो इसका पड़ोसी भी नहीं रहा। अब यहाँ को इसका जगह होना चाहिए दोस्तों, जो यहाँ नहीं दिया हुआ है। इसमें कौन नहीं है? तो यहाँ इसमें जी नहीं है, ठीक है। तो जी को यहाँ बैठा देते हैं, और ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया, जो इन सेंटर का था, ठीक। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जैसे मैं क्वेश्चन को ढकने वाला हूँ और कुछ निकालने वाला हूँ इसका आंसर। जैसे ये बोला है, देखो ये बोल रहा है कि ठीक है, जैसे बोला है, निम्नलिखित में से किस जोड़ों में दूसरा व्यक्ति पहले के तुरंत दाएं है? ठीक है दोस्तों, दूसरा व्यक्ति पहले के तुरंत दाएं है।
तो इसमें हम चेक करते हैं दूसरा व्यक्ति पहले के तुरंत दाएं, दाएं मतलब दायां साइड, दायां क्या होगा? तो ऑप्शन में एच सी है, बी ई है, जी बी है और एफ ए है। तो ए सी, पहले ए सी को देखते हैं, इसके दाएं कौन है? तो एक चीज़ देख लो दोस्तों, हमेशा अगर ऐसे जोड़े आए तो हम, ठीक है, हमेशा इसके अनुसार चलते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं क्या है, ये तो सही जा रहा है, एच है और सी है, जो कि सी जो है किसके, एच के दाएं है, ठीक है, ऐसे दाएं जा रहा है तो एच के दाएं ये है, ठीक है दोस्तों। अगर ये आंसर सही है तो इसे मैं टिक लगा देता हूँ। एक बार इसे भी चेक करते हैं। तो ये क्या बोला है? दायां, तो बी ई, तो बी को लेते हैं। सबसे पहले हमने किसे पकड़ा था? एच को, तो एच के दाएं सी, ये फिट बैठा। अब ये जो है बी और ई है, तो ये तो इसका बायां जा रहा है, दायां तो है नहीं, ठीक है, तो ये गलत हो गया। जी बी को चेक करते हैं, जी और बी, तो हमेशा किसे पकड़ेंगे? इस पहले वाले को। तो ये चेक करेंगे तो ये इसका भी बायां जा रहा, तो ये भी हो गया गलत। ए और ए, तो ये भी बायां जा रहा है, ये इधर की ओर जा रहा है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो सही आंसर हो गया एच सी, ठीक है। अब ये बोला है कि डी के दाएं दूसरा व्यक्ति कौन है? तो सीधी सी बात है भाई, डी के दाएं, तो दायां तो ऐसे जाएगा, तो दाएं से जाएगा तो हम काउंट करेंगे एक, तो सी आंसर है, तो सी ऑप्शन में है, सी, डी के दाएं दूसरा, तो जी एच और ए, सी तो ऑप्शन में है नहीं, इसलिए डाटा अपर्याप्त है, इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद तीसरा नंबर, डी के संदर्भ में बी के स्थान कौन सा है? ये देखो दोस्तों, संदर्भ, तो डी को पकड़ के चलेंगे, ठीक है, इसके संदर्भ में ना, तो बी का स्थान क्या है? तो डी कहाँ है? डी यहाँ है। तो अगर हम इधर से भी देखें तो 1 2 3 4, राइट से भी और लेफ्ट से भी 1 2 3 4, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से है। तो इसके क्वेश्चन दोस्तों, इसका मैंने ऑप्शन थोड़ा उतारा नहीं है, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, बाएं से चौथा हो जाएगा या दाएं से चौथा हो जाएगा। ये दोनों आंसर ही सही होगा, मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये दोनों आंसर में से ए और बी ऐसे हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कि डी के संदर्भ में, ये तो हो गया, जी के बाएं तीसरा कौन है? तो जी के बाएं तीसरा, तो जी को पकड़ेंगे, इसका बाएं तो इधर जाएगा, तो तीसरा 1 2 3 सी होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। पांचवा वाला और लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सी के बाएं चौथा कौन है? तो सी के बाएं चौथा, तो सी तो यहाँ है, तो ऐसे तो राइट जाएगा, ऐसे लेफ्ट जाएगा, ठीक है, नहीं सॉरी, ऐसे तो राइट जाएगा, ऐसे लेफ्ट जाएगा, ठीक है। इस साइड से लेफ्ट हो रहा है और इधर से राइट हो रहा है। राइट देखो दोस्तों, इधर से राइट हो गया, ठीक है, और इधर से लेफ्ट हो गया। तो ये क्या बोला क्वेश्चन में? बाएं, सी के बाएं चौथा कौन? तो इसका चौथा क्या होगा? 1 2 3 और ये 4, ए इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों हमारा सवाल कंप्लीट हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आगे भी मैं इससे रिलेटेड कुछ आगे भी मतलब कि सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन डालूंगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो कृपया इसे आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और अपने दोस्तों में बांटिए कि ये एक नया कंटेंट आपके लिए मैं बना रहा हूँ, और इससे मैं कोशिश करूँगा कि इससे भी मैं बेस्ट से बेस्ट आपके लिए ये ऐसे क्वेश्चन उपलब्ध करूँगा। तो थैंक यू दोस्तों, ठीक है, और कृपया इसे लाइक करें, ठीक है, थैंक यू।